हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का MR भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ रिजवान और आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसका आज हम कंक्लूज़न पढ़ेंगे इस पार्ट में। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप देख लें, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको कंक्लूज़न भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वो पार्ट है चैप्टर का जहाँ पर चैप्टर एंड होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने चैप्टर में वहाँ पर लीडरशिप पढ़ ली है, गांधी जी की लीडरशिप नेशनलिस्ट मूवमेंट में कैसी रही। उसके बाद हमने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट्स गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमने पढ़े हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो में और उनको उनके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस कंक्लूज़न पे आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, द लास्ट हीरोइक डेज। ठीक है, अब द लास्ट हीरोइक डेज, जैसे कि आप टॉपिक समझ रहे होंगे, तो ये हीरोइक डेज कौन से मंथ के हैं। तो 1947 में अगस्त मंथ था। 15 अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उधर का सिनेरियो कैसा था, और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ, मतलब कि जो मुस्लिम नेशन था वो बनाया गया, जो टू नेशन थ्योरी थी उसको बनाया गया था, जो मुस्लिम लीग ने अपनाई थी। और उसकी वजह से जो कलकत्ता में जो दंगे हुए थे स्टार्ट, और उसके बाद वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले थे, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे और कुछ मुस्लिम्स की वजह से हिंदू भी सफ़र करे थे। ठीक है, इस वजह से जो कलकत्ता में गांधी जी को वहाँ पर जाना पड़ा था वो सबको देखने के लिए। ठीक है, और फिर क्या हुआ, उस टाइम पर ना तो गांधी जी ने कोई फ्लैग लगाया और ना कोई वहाँ पर उन्होंने किसी को फंक्शन को अटेंड करा। ठीक है, इस वजह से उन्होंने 24 आवर्स का फास्ट रखा था। ठीक है, 24 घंटे का व्रत उन्होंने रखा था। इस डे को याद रखते हुए जो दंगों में फंसे हुए थे उनको जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उनको गांधी जी देखने गए थे। जो रेफ्यूजी थे, जो पाकिस्तान में चले गए थे इंडिया से, उनको भी गांधी जी देखने गए थे। उनको सहारा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, वहाँ पर उनको संभालने के लिए वहाँ पर गांधी जी को जाना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप करी, जितने भी लीडर्स थे उनसे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जितने भी हिंदूज थे और जितने भी मुस्लिम्स थे उनके बीच में विवाद छिड़ा था, तो गांधी जी ने बोला था कि अगर हमें अपना पूरा जितना भी हमारा जो पास्ट है हमें उसको भूलकर अब हमें जो फ्यूचर है उसमें फेलोशिप निभानी चाहिए। ठीक है, ऐसा गांधी जी का कहना था। इसके बाद गांधी जी और नेहरू जी जो थे, उनके मन में ये था कि जो इंडिया में मुस्लिम्स रह गए हैं उनको हम माइनॉरिटीज़ का दर्जा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी को कांग्रेस मानती नहीं थी। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कांग्रेस टू नेशन थ्योरीज़ को नहीं मानती थी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ होती है कि जब टू नेशन थ्योरी को नहीं मानती है तो यहाँ पर मुस्लिम्स को यहाँ पर माइनॉरिटी राइट दिया गया है। ठीक है, और और उनका ये कहना ये भी था कि हम इसको इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इंडिया शुरू से बहुत सारे रिलीजियंस और बहुत सारे रेसेस का कंट्री माना जाता है। मतलब यहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, हर कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो गांधी जी ने बंगाल में पीस लाने के लिए वहाँ पर वो गए थे, जो ईस्ट बंगाल का जो पार्ट है जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ पर वो गए थे। उसके बाद वहाँ से वो दिल्ली गए। ठीक है, इंडिया की कैपिटल जो है दिल्ली, और दिल्ली से फिर वो पंजाब गए, जहाँ पर जितने भी सिख्स थे उनने मुस्लिम्स के ऊपर जो दंगे फसाद किए थे वहाँ पर, उनसे वो उनको रोकने के लिए वहाँ पर वो गए थे। ठीक है, तो जो गांधी जी थे उनको दोनों की परवाह थी, जो मुस्लिम्स थे उनकी भी, और साथ ही साथ जो
सिख्स थे उनकी परवाह भी वो करते थे, इसलिए वो पाकिस्तान भी वहाँ पर गए थे। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाना है। तो गांधी जी ने बोला था कि द वर्स्ट इज़ ओवर, मतलब कि अब सब कुछ बुरी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। तो अब ये दंगे फसाद करने से कोई वो कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डेड बॉडीज़ ही बिछी जाएंगी और जितने भी लोग हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। इसलिए ये सब छोड़कर हमें हमें एक दूसरे के लिए मिलजुल कर रहना चाहिए और जो जो हमारे साथ जो बुरी चीज़ हुई है उनको भूल जाना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद गांधी जी ने एक चीज़ और कही थी कि हमारा जो इंडिया है वो जोग्राफिकली बट चुका है पाकिस्तान में। तो इस वजह से गांधी जी ने इस बोला कि हम जोग्राफिकली और पॉलिटिकली बट चुके हैं, लेकिन हम फिर भी फ्रेंड्स रहेंगे, फिर भी दोस्त रहेंगे। ठीक है ना, ये गांधी जी का कहना था। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, गांधी जी को नाथूराम गोडसे नामक एक युवक ने गांधी जी को गोली मार दी थी। ठीक है, उस वजह से गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। अब गांधी जी अपनी सभा ख़त्म करके आ रहे थे शाम को और गांधी जी को वहाँ पर गोली मार दी थी। और वह जिसने गोली मार दी थी उसका नाम नाथूराम गोडसे था। वह ब्राह्मण था और वह पुणे का रहने वाला था। ठीक है, उसको जेल हो गई थी बाद में और उसको सज़ा भी मिली थी। लेकिन उसका कहना ये था कि जो गांधी जी थे वो मुस्लिम्स के अफेयर्स थे, मतलब कि मुस्लिम के लिए उन्होंने काम करा था, हिंदुओं के लिए उन्होंने बिल्कुल भी विचार नहीं रखा था, ये उसका कहना था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो इब्राहिम लिंकन जो थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, पहले राष्ट्रपति माने जाते हैं अमेरिका के। तो जो बॉयकॉटेड अमेरिकन था उसने इब्राहिम लिंकन को मार दिया था, क्योंकि उसका कहना भी यही था कि इब्राहिम लिंकन जितने भी रेस और स्किन कलर वाले जो लोगों को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो इब्राहिम लिंकन थे उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी जी को इब्राहिम लिंकन से यहाँ पे कंपेयर करा गया है। अगली चीज़ अगर हम देखते हैं तो नोइंग गांधी, हमें गांधी जी के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है। ठीक है, गांधी जी की जो वर्किंग्स हैं और जो गांधी जी ने नेशनलिस्ट मूवमेंट में करा और साथ ही साथ जो गांधी जी के साथ हुआ उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। तो सबसे पहली चीज़ है पब्लिक वॉइस प्राइवेट स्क्रिप्ट्स। जितने भी लोग थे जो उस टाइम के, वो सारी वारदातों को, सारे रिवोल्ट को, सारे इंसिडेंट्स को वो अपने डायरीज़ में लिखा करते थे। वो अपने हाथों से अपनी राइटिंग में, अपने लेटर्स, अपनी रिपोर्ट्स में लिखा करते थे। ठीक है, और जितने भी लोग थे उस टाइम के, जो उस टाइम में उनकी एज रही होगी और वो ओल्ड एज में आ गए होंगे, तो वो उनसे इंटरव्यू करके पब्लिक स्पीकिंग के ज़रिए वहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, तो इधर से हमें ये सब पता चलता है। और गांधी जी के पास लेटर्स आते थे, ठीक है, लोगों के, उनकी परेशानियों के, तो वो गांधी जी क्या करते थे, उसको इकट्ठा करके हरिजन नाम की एक मैगज़ीन आती थी। ठीक है, उसमें गांधी जी उसको छपवाया करते थे। ठीक है ना। और अगर हमें देखने को पता चले तो नेहरू जी जो थे, जितने भी लेटर्स उनके पास जो गांधी जी से मिले, उनको उन्होंने क्या करा था, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, मतलब कि जितने भी लेटर्स थे उनको एक साथ छपवाकर एक बुक में बनवाया था। ठीक है ना। दूसरी चीज़ जहाँ से हमें पता चलता है गांधी जी के बारे में, तो फ्रेमिंग ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है गांधी जी ने खुद अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, तो उससे भी हमें पता चलता है। और साथ ही साथ कुछ लोग थे जो उनके बारे में लिखते थे, उनकी जीवनी बनाते थे, उनके बारे में भी, उनसे भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गांधी जी कैसे थे, क्या उन्होंने करा। ठीक है, और इसी से हम बता सकते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में कैसा उनका रोल रहा होगा। अब हम थ्रू पुलिस आइज़ की नज़र से देखते हैं, मतलब कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर जो पुलिसमैन काम करते थे, जो पुलिस कांस्टेबल्स थे, या फिर जो पुलिस स्टेशन में बैठते थे, जो
उनसे हमें ये पता चलता है कि तो गांधी जी के बारे में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए, तो उसके बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें पुलिस स्टेशन से मिलते हैं। ठीक है। और गांधी जी कई बार जेल में भी गए, तो उसके बारे में भी हमें वहाँ से पता चलता है। ठीक है, पुलिस से हमें यहाँ से पता चलता है, यहाँ से हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं पुलिस के द्वारा। इसके बाद हमें चौथी जगह जहाँ से पता चलता है गांधी जी के बारे में, वह है न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे, जो लंदन में छापे जाते थे और इंडिया में हर लैंग्वेज में छापे जाते थे, उससे भी हमें पता चलता है गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में लंदन में बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा रहा करती थी, न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में उनकी बातें छपा करती थी, तो इससे भी हमें गांधी जी की पॉलिसीज़ और गांधी जी के वर्किंग के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जो नेक्स्ट चैप्टर पे होगी, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए